2025 की शुरुआत में सोनू सूद डैशिंग किलर बनके भी फतेह हासिल नहीं कर पाए। कंगना रनौत ने अपने लुक और हाव भाव से इंदिरा गांधी को पर्दे पर तो उतार दिया, लेकिन कई बार रिलीज डेट आगे पीछे करना और फिर अचानक से इमरजेंसी में फिल्म रिलीज कर देना फिल्म को ले बैठा। अक्षय कुमार ने नए नवेले फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग एक्टर के साथ स्काई फोर्स में ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की। अब रियल में 1965 की पहली एयर स्ट्राइक कामयाब रही थी, लेकिन रील की ये एयर स्ट्राइक औसत रही। शायद बेहतर होता अगर रील में सब जगह पहाड़ियां नहीं दिखते। माउंटेन्स की बात कर रहा हूं यार। शाहिद कपूर पहली बार कॉप की भूमिका में दिखे, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म में वर्दी पहनी थी, लेकिन कॉप नहीं थे। कमेंट में बताओ वो कौन सी फिल्म थी। तो इस बार वो कॉप तो बने, लेकिन देवा रे देवा फिल्म कमाल नहीं कर पाई। अब रीमेक फिल्म करोगे और फिर कहानी से छेड़छाड़, तो हर्जाना तो भुगतना ही होगा ना। इसके बाद नेपो किड्स ने जलवा बिखेरने के लिए लवयापा मचाया, लेकिन ये लवयापा में बदल गया और आमिर और बोनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल हो गए। सिंगर्स को एक्टिंग का कीड़ा काटता रहा है, तभी तो सोनू निगम साहब ने जरा सी एक्टिंग करके हाई बजट और मल्टी स्टारर जानी दुश्मन का ऐसा हाल किया कि फिल्म देखते हुए फील हो रहा था, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। सॉरी, मस्ती में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। तो खैर, सोनू साहब की तरह रेशमिया साहब ने फिर से एक्टर के तौर पर कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन रवि कुमार की बैड एस लोगों के बीच मिक्स्ड रिएक्शन ही ला पाई। विक्की कौशल 2025 की 14 फरवरी को एक्टिंग का वो जलवा दिखा गए कि बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों ही हिल गए। फिल्म में वो छावा की तरह दहाड़ा। वहीं इसी फिल्म से रहमान डकैत ने भी इशारा कर दिया था कि इस साल की शुरुआत भी उसी की होगी और अंत भी वो बॉक्स ऑफिस पर कसाई नुमा कमाई करवा के करेगा। फिल्म में एक और खास बात रही थी कि एक ऐसा एक्टर भी उभरा जो तब भी काम ढूंढ रहा था जब 2 साल की आलिया भट्ट अपने पापा की गोद में बैठा करती थी, और आज भी काम मांग रहा है जब आलिया भट्ट की गोद में 2 साल की बच्ची बैठी है। अर्जुन कपूर ने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए फिल्म बनाना जारी रखा। इस बार तो रकुल और भूमि के बीच फंसकर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड का गेम भी खेल गए, लेकिन फिर भी भूमि उसके रियल हस्बैंड और उसकी बीवी मिलकर भी फिल्म नहीं बचा पाए। कंफ्यूजन। तो हम शायद तुम्बाड़ के कुएं से एक और अनयूजुअल काइंड ऑफ फिल्म लेकर इस साल आए थे, लेकिन ये क्रेजिक्सी ऑडियंस एक बार फिर से सिर्फ तारीफ करती रह गई, लेकिन फिल्म को थिएटर में देखने नहीं गए। वहीं शोले बनाने की जमीनी पहल करते आदर्श गौरव, विनीत सिंह और शशांक अरोड़ा ने अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि वो मालेगांव क्या पूरे देश में सुपर बॉयज के रूप में उभरे। जॉन अब्राहम ने एक बार फिर से सरकारी वर्दी पहन पाकिस्तान से एक लड़की को बचाकर लाने की कहानी को दिखाने की कोशिश की, एंड आई विल से जॉन ने किरदार को डिप्लोमेटिक तरीके से पेश किया। फिल्म ठीक ठाक बन गई थी। सबको उम्मीद थी कि सल्लू भाई इस बार कमबैक करेंगे, लेकिन फिल्म यादगार नहीं बन पाई और घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर आज भी अपने मरीजों को सलमान खान का यही डांस स्टेप रेकमेंड करते हैं। अपने मस्त कलंदर सल्लू फिर से सिकंदर बनते बनते रह गए। हरियाणा के जाट ने जब साउथ में इडली खाई और उसकी इडली एक तमिल गुंडे ने गिरा दी, तो जाट ने सिर्फ उसे सॉरी बोलने को कहा, और यकीन मानिए अगर वो सॉरी बोल देता तो फिल्म की अवधि 15 मिनट ही होती। लेकिन एक सॉरी को लेकर पूरी फिल्म गढ़ दी गई और 2.5 किलो के हाथ की ऐसी मार पड़ी गुंडों पर कि फिल्म ऑडियंस की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ बटोरती चली गई, और ये फिल्म बता गई कि घुसपैठियों को भारत से क्यों निकाला जाना चाहिए। नुसरत भरूच वो छोरी निकली जिसने दूसरी बार भी लोगों के मन में विशाल फियर बना दिया। 18 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कोर्ट बैठी, जिसमें अक्षय कुमार और आर माधवन आमने सामने भिड़ते दिखे। फिल्म अच्छी बनी थी और आर माधवन की एक्टिंग की एक बार फिर तारीफ हुई। केसरी दूसरी बार भी फिर चैंपियन। सैफ अली खान और जयदीप अहलावत के बीच चोरी की थीम पर बनी ये फिल्म नील बटे सन्नाटा रही। न सैफ कोई जलवा बिखेर पाए, न जयदीप कोई झंडा गाड़ सके। बेचारे देव साहब भी सोच रहे होंगे मेरी फिल्म टाइटल का गलत उपयोग हो रहा है माँ। फुटबॉल कोच के रूप में बात नहीं बनी तो अजय देवगन अपने पुराने काम पर वापस चले गए और दूसरी रेड मारने के लिए उन्होंने रियल मंत्री के बेटे के घर को चुना। फिल्म अच्छी बन पड़ी थी और सिंगल थिएटर के बाहर भी ब्लैक में टिकट से आए ब्लैक मनी का कारोबार फलता फूलता रहा।
संजय दत्त को लगा एक्शन मारकाट बहुत हुआ, चलो नए लौंडों के साथ कुछ भूतियापा किया जाए, और ये भूतियापा भी लव्यापा की तरह चुतियापा ही निकली। सॉरी बाबा। राजकुमार राव ने एक बार फिर कुछ अलग करने की ठानी और टाइम लूप थीम पर फिल्म बना डाली। अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद फिल्म चल नहीं पाई और फिल्म के थिएटर से उतरने के बाद राजकुमार राव अपने भूल चूक के लिए ऑडियंस से माफी मांगते दिखे। अक्षय कुमार हरफन मौला एक्टर हैं और हेरा फेरी वाली पैसा कमाने की स्कीम से वाकिफ हैं, इसलिए बिना समय गंवाए वो कभी वर्दी वाली फिल्म करते हैं तो कभी ठरकी वाली। 4 बार हाउसफुल को निचोड़े जाने के बाद 5वीं बार इसे और कई एक्टर्स के साथ मिलकर इसका रस निकाला गया। रस तो ज्यादा नहीं निकला, मतलब मनोरंजन रस, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपनी छपाई कर गई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने इस बार मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को बास्केटबॉल में परफेक्ट बनाने की ठानी और कोच के रूप में वो ठीक ठाक काम करते दिखे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आमिर खान से रहती है वो इस बार भी देखने को नहीं मिली। नतीजा ये सितारा फिर जमीन पर आ गया। जो लोग डिटेक्टिव बन थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्में ढूंढते रहते हैं उनके लिए शेर दिल दिलजीत ने फिल्म बनाई और एक मर्डर मिस्ट्री को अनोखे अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, एडिटिंग और ट्रांजिशन के बलबूते कुछ अनोखा देखने को मिला, लेकिन फिल्म गुप्त जैसा सस्पेंस क्रिएट नहीं कर पाई। काजोल की बात करें तो इस एज में वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म कर रही हैं, ये कम है क्या? इस हॉरर ड्रामा फिल्म में भी उनकी एक्टिंग तारीफ के काबिल है। बेस्ट हॉरर कैटेगरी में तो फिल्म नहीं जा पाई, बट मां काली की कृपा से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ठीक ठाक चल गई। आपसी संबंधों के कश्मकश को दिखाती इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर से लेकर सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर सबने अच्छा काम किया है, लेकिन इन दिनों ऐसी फिल्में मेट्रो सिटीज में ज्यादा चलती हैं और रूरल एरिया में नील बटे सन्नाटा। राजकुमार राव ने कुछ अलग करने की ठानी तो सीधे साधे लड़के वाले रोल से सीधे गैंगस्टर वाले रोल के लिए हामी भर दी। हालांकि इस कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए, बट राजकुमार राव गैंगस्टर रूपी किरदार में वैसा वजन नहीं डाल पाए जैसी उम्मीद थी। ऑडियंस ने कहा मालिक बचाए ऐसी फिल्म से। जेनजी के प्यार रोमांस अफेयर पर बनी अनेकों फिल्मों के बीच रिलीज इस नए जोड़ी की फिल्म को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। एक बार को लगने लगा कि ये मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, लव स्टोरी जैसी न्यू कमर्स की डेब्यू फिल्म को भी इसने पछाड़ दिया है। और सच पूछे तो 2025 की अनएक्सपेक्टेड सक्सेसफुल फिल्मों में ये शामिल होती है। खैर, फिल्म को देखकर जिस तरह से जेनजी रोए हैं, उसे देखकर लगा कि अपने पार्टनर को याद करते हुए वो फिल्म के लिए यही सोच रहे होंगे, तू हौसला है, तू है इरादा। सोनाक्षी सिन्हा अपने डूबते करियर के साथ अपने भाई कुश सिन्हा का करियर बनाने के इरादे से फिल्म बनाई, जिसमें वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाली कैरेक्टर निकिता रॉय बनी है। परेश रावल का अच्छा काम देखने को मिला था और डायरेक्शन भी ठीक ठाक था, बट फिल्म का लो प्रमोशन शायद फिल्म के लिए नेगेटिव काम कर गया। फिल्म ज्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाई। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी इस फिल्म में ऊंच नीच जात वाली स्टीरियोटाइप कहानी का हिस्सा बने और फिल्म धड़ाम से गिर गई। हालांकि डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले अच्छा था, इवन एक्टर्स का काम भी ठीक ठाक था, बट स्टोरी बहुत से लोगों को नागवार गुजरी। अजय देवगन सरदार बनकर पिछली बार गाल फुला के डांस किया था, लेकिन इस बार इस फिल्म का दूसरा पार्ट था, तो पिछली फिल्म वाला वो गाल फुलाना वाला वो रिपीट नहीं कर सकते थे, तो इस बार उन्होंने उंगली चला के डांस किया, लेकिन फिल्म के लिए कुछ चीजें वर्क नहीं कर पाई। बेहतर कॉमिक संवादों की कमी फिल्म को पहले पार्ट जैसी सफलता नहीं दिला सकी और दूसरी बार में सरदार का बच्चा कमजोर निकला। फिल्म का पहला पार्ट सफल हो जाए तो मेकर्स उसे चूसना शुरू कर देते हैं। पहली बार फिल्म बनाते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट बनाते हैं तो वो फिल्म नहीं बिजनेस होता है और ऋतिक रोशन स्पाई एजेंट के रूप में दूसरी बार विफल हो जाते हैं। फिल्म को वजनदार बनाने के लिए जूनियर एनटीआर को भी लिया गया, लेकिन ये दूसरा बार बेकार गया। जॉन अब्राहम को भी सरकारी नौकरी का चस्का लग गया और इसी कड़ी में इस बार वो एक बार फिर स्पाई एजेंट बने दिखे थे, बट अफसोस फिल्म न भारत वालों को सेटिस्फाई कर पाई, न तेहरान वालों को। एक्शन के साथ इस बार टाइगर श्रॉफ वायलेंस का ओवरडोज लेकर निकले, जिसमें उनका साथ देने आए संजय दत्त, लेकिन फिल्में केवल एक चीज पर नहीं चला करती हैं। मार्को के बाद कुछ मेकर्स को लगता है कि केवल खून खराबा ही दर्शक पसंद करते हैं, बट ये फिल्म मेकर्स को गलत साबित करती है। फिल्म ने कमाई करके प्लास्टिक का गुलदस्ता तो ले लिया, लेकिन इज्जत का बागीचा नहीं बना पाई। दिल्ली फाइल्स में शहर का नाम बदलने के बाद भी विवेक अग्निहोत्री फिल्म को वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाए जैसे कश्मीर की फाइल्स उन्होंने खंगाली थी। रियल इंसिडेंट पर बनी फिल्म शायद रिपीटेड प्रमोशनल कैंपेन की भेंट चढ़ गई। बाकी फिल्म देखने लायक थी। पहले मेरठ का जॉली और फिर लखनऊ का जॉली। फिर मेकर्स को लगा चलो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को साथ में उतारते हैं। बाकी जज की कुर्सी पे बैठा डोगा का सपोर्ट तो है ही, बट कमजोर कहानी तीसरी बार की जॉली मंडली वैसा धमाल नहीं कर पाई जैसा दोनों ने अकेले रहते किया था।
वरुण धवन विकेट सनी नहीं, संस्कारी सनी बन के फिल्मी करियर को स्ट्रॉन्ग करने निकला, लेकिन बात नहीं बन पाई। धर्मा प्रोडक्शन की शानो शौकत और हाई सोसाइटी वाला प्यार फिल्म में हम आपके हैं कौन जैसी सादगी नहीं ला पाई। संस्कार और तुलसी कुमार का संसार दोनों बिखर गए। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मिलकर नवाजुद्दीन से भिड़े, लेकिन थमा ये हॉरर कॉमेडी क्या भेड़िया स्त्री की लेवल की निकली? तो जवाब है ना। फिल्म ठीक ठाक थी और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि मैडॉक वालों ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। बॉलीवुड में घिसटते घिसटते आखिरकार हर्षवर्धन ने इस फिल्म के जरिए अपनी खास पहचान बना ली। इस दीवाने की दीवानियत रंग लाई फिल्म लोगों ने पसंद की। हक की लड़ाई लड़ने का जिम्मा उठाया यामी गौतम ने, लेकिन सामने खड़े थे इमरान हाशमी। सच्ची घटना पर बेस्ड ये फिल्म अपने संवादों और दोनों कलाकारों की एक्टिंग के लिए भी चर्चित रही। ये कोर्ट रूम ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर धमाका तो नहीं कर पाई, बट इज्जत जरूर कमा गई। लेकिन खाली इज्जत से पेट कैसे भरेगा? कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि पूरी फिल्म ही उन्हीं पर बेस्ड करके बनाई जाए। कई बार बारामूला की कहानी भी पूरे कश्मीर के पंडितों की 90s दशक की कहानी को दिखा जाती है। इस फिल्म में मानव कौल को एक एक्टर के तौर पर वाहवाही मिली, वहीं भाषा सांबली एक बार फिर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती नजर आई। अजय देवगन चीनी कम 2 में दिखे, मतलब एज गैप पर बनी ये फिल्म एक हद तक तो ठीक थी, बट लास्ट तक आते आते फिल्म अनेकों कारणों से मायूस करती है। हालांकि आर माधवन एक बार फिर चैंपियन निकले। बाकी फिल्म दर्शकों से चाहती थी कि वो उन्हें दूसरी बार भी प्यार दे, बट ये प्यार पहले से कम था। फरहान अख्तर सोल्जर की वर्दी पहने फिल्म में शैतान सिंह की भूमिका निभाते दिखे। टेक्निकली 120 बहादुरों की ये फिल्म अच्छी बन पड़ी थी, बट फिल्म क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यूज देखने को मिले। कुछ लोग मेजर शैतान सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर को सही कास्टिंग नहीं मान रहे थे। विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदसानी का फिल्मी करियर डामाडोल ही चल रहा है। शायद इसलिए बेचारे बार बार मस्ती मूड में आते हैं, ये सोचकर कि हम डबल मीनिंग बातों से दर्शकों को रिझा लेंगे। बट सॉरी, पहली बार के बाद कभी लोगों ने इन्हें सीरियसली लिया ही नहीं और मस्ती तो शुरू होते ही खत्म हो गई। साल खत्म होने से पहले एक धमाका होना लिखा था और वो धमाका किया रणवीर सिंह ने, आदित्य धर ने, अक्षय खन्ना ने, संजय दत्त ने। सब एक से एक धुरंधर थे यहाँ पे। अब इस फिल्म के बारे में तो क्या ही बोले। सारे रिकॉर्ड को तोड़ती हुई ये 2025 से 2026 में घुस गई है, लेकिन ये तोड़फोड़ अब भी जारी है। रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन के रोमांस पर तो यही कहेंगे, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। हालांकि कवि ये नहीं जानता कि ये रीत तो सलमान खान साहब रश्मिका के साथ सिकंदर में पहले ही चला चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए